हेलो भक्तों, आज फिर से बालकांड समाप्त हो गया। आज आज से द्वितीय सोपनम अयोध्या कांड प्रारंभ होगा। रामायण में बालकांड अयोध्या कांड ही सबसे बड़ा है। इसके बाद सब छोटे छोटे कांड है। तो शुरू करते हैं। श्री घंसाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानसः द्वितीयं सोपनम अयोध्याकांड श्लोक यस्यांके च विभाति भूधरा सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्सोरसि व्यालरटा स्वयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वधीपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु ममम् प्रसन्तां याना गताभिषेकस्थानमल्ले वनवासुद दुःखतः मुखाम्बुजय श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुजशमाल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। संस्कृत में श्लोक है। इसका मतलब यह हुआ, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, आधा चंद्रमा, कंठों में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्मों से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वस्वर संहार करता या भक्तों के पाप के नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखा रविंद की जो शोभा राजाभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, और रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक बहुत पावरफुल है भक्तों। ये श्लोक पूजा, आप जो डेली पूजा करते हैं उसमें ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपका सब कष्ट दूर होगा निश्चय ही। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। दोहा है। जब भी हम लोग हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसी दोहा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही दोहा पढ़ के श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। हाँ, तो ये श्लोक अयोध्या कांड का पहला श्लोक है। इसका मतलब ये हुआ, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। जितना भी भक्त लोग तपस्या पूजा पाठ जो भी करते हैं वो चार फल की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ये चार में से ही किसी न किसी फल के प्राप्ति के लिए सभी भक्त लोग पूजा पाठ तपस्या करते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ मतलब पैसा संपत्ति,
तीसरा है काम, काम सेक्स, और चौथा है मोक्ष, पृथ्वी से हमेशा के लिए मोक्ष पाने के लिए। जब ये पृथ्वी एक कर्म भूमि है तो हम सभी मनुष्य, सभी भक्त लोग, सभी पक्षी, सभी जीव जंतु यहाँ कर्म करने आए हैं। हम जैसा यहाँ कर्म करेंगे तो जब हमारा यहाँ समय पूरा हो जाएगा तो मरने के बाद हमें वैसा लोक की प्राप्ति होगी। जैसे ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, बहुत सारे लोक है, 14 भुवन और हैं। तो मरने के बाद उसकी प्राप्ति होती है यहाँ के कर्म के हिसाब से। मान लीजिए आपका कर्म ठीक नहीं है तो आपको फिर से पृथ्वी पे जन्म लेना होगा, बार बार यह जन्म के चक्र में भटकना होगा। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बाधवे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बध कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति। रिधि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगरों के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिया विरची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, हलित बिलो की मनोरथ बोली। राम रूप गुण सिलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुन राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु असा कहहि मनई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरा बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते ही श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहहि कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रूप राखे। त्रिभुवन नीति काल जग माही, भूरि भग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके रूपों को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं।
पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिया थोर सबु तासु राय सुभाय मुकुरु कर लिन्हा बदनु बिलो कि मुक्तु सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित कैसा मन हो जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहो देहूं जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु रानी नृपा सुदनु सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मना गुरहि सुनायो जाई। हाथ में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम में पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाई भुआलो सुनिया मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जो हमारे हरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि। प्रभु आशीष जनो तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई करई छो सब रोरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो गुरु चरण रेणु सिर धरई ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि समय हूँ अनुभव न दूजे सबो पायो रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजहिनाथ अनुग्रह तोरे। मुनि पसंद लिखी सहज स्नेहु कहूँ नरेश राजयहु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार। फलनुगामी महीप मणि मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। बोले राउ राह सिमत बानी। नाथ राम करी अहि जुबराजू। कहे कृपा करी कर समाजू। अपने जीवन में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी बोले, हे नाथ, श्री राम चंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। दशरथ जी अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाए, आपकी आज्ञा हो तो। मोहि अछत यहु होयो छाहु लाहि लोग सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निवाहि यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से
शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जे ही न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इसीलिए लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे यह चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ जी कहते हैं अपने गुरु को, गुरु जी, मेरे जीते जी मेरे पुत्र श्री रामचंद्र को आप युवराज घोषित कर दे, नहीं तो इसमें कहीं विलंब हो गई और मेरे प्राण निकल गए तो बाद में बहुत पछतावा होगी। इसीलिए पछतावा होने से पहले ही ये काम कर दिया जाए। ये बात उनके गुरु को सुनकर बहुत अच्छी लगी। सुनि नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरई न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिय नृपा, साजिया सबहु समाजो। सुदिन सुमंगल तब ही जब रामो होई है जुबराजू। उनके गुरु जी कहते हैं, हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुहाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री रामचंद्र जी के युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांच ही मत लोगे नीका, करहु हर्ष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। तो राजसभा बैठी। राजसभा में दशरथ जी सब पंच लोग, मंत्री लोग, सबको अपना मन की बात बताई कि मैं श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का सोच चुका हूं। आप लोग को अगर जो ये स्वीकार है तो आप श्री रामचंद्र जी के मस्तक पे तिलक चंदन लगाएं। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरव परऊं जनु पानी। बिनति सचिव करहि कर जोरी, ज्यों जगतपति बरिस करोड़ी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। मंत्री लोग के मन में भी पहले से यही था कि भगवान रामचंद्र हमारी युवराज राजा बने अगला। तो जब दशरथ जी ने ये मंत्री लोग को बात बताई कि मैं भी यही चाहता हूं, तो उन लोग खुशी के मारे समाते न थे। जगमंगल भल काजू बिचारा, बेग्यनाथ न लाई बारा। नृपह मोद सुनु सचिव सुभाषा, बढ़त बोध जनु लहि सुखा सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गया हो। कहूं भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हिता, बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें।
राजा अपने गुरु को जिम्मेदारी सौंप दिए, ये जैसा जैसा कहते हैं सब लोग वैसा ही कीजिए। राजाभिषेक में क्या क्या सामान लगेगा, कैसे क्या करना है। हरसि मुनीस कहूँ मृत बानी, आन हो सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्हें औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताएं। गुरुजी ने कहा जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थ के जल लेकर आओ। और फूल प्रसाद जो जो पूजा राज तिलक में लगता है वो सब नाम गिनाकर कहा, ये सब आप लोग लेकर आओ। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूपाभिषेका। चावर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यक जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजाभिषेक के योग्य होती है सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दी है। सब सामान हम लोग का जब जनेऊ होता है ब्राह्मण लोग का तो ये सारा सामान लगता है, ये जो मृग चर्म ये सब भी लगता है। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहूँ रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु विधह पूर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगरों में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। बहुत मच्छर है। रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देव की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलसा, सजहु तुरग रथनाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबो, निज निज काज लाग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरोध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कर्मों में लग गए। जो मुनीस जही आयस दिनहा, सोते ही काजु प्रथम जनु किनहा। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वरों ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिया तन सगुन जनाए, हर कहे मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बाधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस पर कहीं, भरत अगाम अनुसूचक हहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरु, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही
अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत को मिलने का विश्वास होता है। भरत अपने मामा के घर गए हुए हैं। भरत शरीर प्रिय को जग माही, यहाँ ही सकून फलू दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड ही कमट हृदय जहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। हाँ, तो राम जी का शरीर खुशी से जो पुलकित हो रहा था, तो राम जी सोच रहे थे जरूर भरत आने वाला है, इसीलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है। भरत उनको सभी भाइयों में प्यारे हैं। यही अवसर मंगलो परमा सुनि रहसुर निवासु, शोभत लखी विधु बढ़त जनो बारधि बीची बिलासु। इसी तरह यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। पूर्णिमा में जब आप समुद्र किनारे जाएंगे, पूर्णिमा के दिन देखेंगे, मैं गया हूँ मुंबई में, तो उस समुद्र में लहर बहुत तेज हो जाता है, उफान मारते रहता है चंद्रमा को देख देख के। इसी प्रकार ये मंगल खबर सुन के सबका हृदय पुलकित हो रहा था। अयोध्या में ये रामचंद्र का राज तिलक होने वाला है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भोरित न पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवासों में जाकर जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु प्रिय हाकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुए श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। ब्राह्मण लोग हर युग में दान ही लेते थे, गरीब थे। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहूँ बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। कौशल्या जी कहती है ब्राह्मणों को, उन्होंने ग्राम देवी देवताओं और नगरों की पूजा की और फिर बोली भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पूजा फिर करने की मन्नति मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान कीजिए या दीजिए। गावहि मंगल को किल्य बानी, विधु बदनी मृग सावक आनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हृदय हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सभा, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिखते न पठाए। गुरागमनो सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया।
तो क्योंकि रामचंद्र का अभिषेक होने वाला है, तो दशरथ जी ने अपने गुरु को कहा कि आप जाके राम जी को राज कैसे चलाना है, राजनीति का ज्ञान दीजिए। सादर अर्घ दे घर आने, सोरा भांति पूजी सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोड़ी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी अगमानु, मंगल मूल मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सब प्रीति, पठई का जनाथ नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। रामचंद्र जी कहते हैं, आपके आना मेरे लिए शुभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको कुछ काम था तो आप मुझको ही बुलवा लेते, मैं ही आ जाता। प्रभुता तजी प्रभु किन्ह सने हो, भाइयों पुनीताजू यहु गेहू। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक कुलाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सनेह साने बचना, मुनि रघुवर प्रशंस। राम कसना तुम कहूं, असहंस वंशवतंस। श्री रामचंद्र जी की प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण हैं। श्री रामचंद्र जी का जो कुल था वो सूर्य वंश थे। बरनी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम कुल की मुनि राव। भूप सजाभिषेक समाजो, चाहत देन तुम जुबराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। युवराज पद जो होता है वो राजा के एक स्टेप नीचे होता है। जब राजा का देहांत हो जाता है तो युवराज ही अगला राजा बनता है। राम करहु सब संजमाजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयूं, राम हृदय सभी समो भयूं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात को खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़िकाई। करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। राम जी के मन में खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कापन के खेल कूद, कान छेदन, यज्ञ पवित्रम और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बदेहु अभिषेकु। प्रभु स प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज अभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेमानंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कौरव चंद।
उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना पुर प्रमेदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मना वही आवहु बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राजाभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भले केतिक बारा पूजहि विधि अभिलाषो हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेगा। कनक सिंहासन सिया समेता बैठहि राम होई है चित चेता। सकल कहीं कब होए काली विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई न अवध बधावा चोरहि चंदन राति न भावा। सादर बोली विनय सुर करहि बारहि बार पाए ले परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बाधवे नहीं सुहाते, जैसे छोड़ को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपति हमारी दिलो की बड़ी मातु करे सोय आजो। राम जाहे बन राजू तजी होई हो सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। जब देवता लोग को पता चला कि रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने वाला है तो वो लोग, सभी देवता लोग गए और माता सरस्वती के पांव पकड़ के गिर के रोने लगे। कहते हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे रामचंद्र जी का राज अभिषेक ना होए, वो वन में चले जाएं और हम लोग का कार्य सिद्ध करें, यानी वन में जाके रावण को मारे। क्योंकि राजा रामचंद्र जी का राज अभिषेक हो जाता, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, तो वन में नहीं जाते, अपना राजकर्म में लग जाते। ना माता सीता का हरण होता, ना रावण का मरण होता। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताही भयु सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहीं निहोरी मातु तो ही नहीं थोरौ खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय कर कर कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराहु तुम जनहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभावों को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। ये तो देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहे चरण सकोची चले बिचारी विबुध मति पहुंची।
उच्च निवासो निचि कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि अच्छी हो, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, यह दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करह चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुराई, जनुग्रह दशा दुसहा दुखदाई। परंतु आग के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पटोरी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। तो दशरथ जी की 3 बीबियां थीं, तो उसमें एक केकई थी जिनका बेटा पुत्र भरत थे। तो केकई की एक दासी थी जिनका नाम मंथरा था। मंथरा कुबुद्धि थी, कम बुद्धि वाली थी। तो माता सरस्वती जाके उसकी बुद्धि और खत्म कर दी। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पुछसी लोग काहू छाहू, राम तिलक सुनु भाव दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बाधवे बाज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। जब मंथरा को पता चला कि नगर में जो उत्सव हो रहा है और राजा रामचंद्र के राज तिलक अभिषेक के लिए हो रहा है, तो मंथरा का कलेजा जल गया। करई विचारु कुबुद्धि को जाती, होई है काजू कवनो विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गाँव तकैल है के भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छाता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह उखाड़ दूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमानी हंसी कह हंसी रानी। उतऊ दे न दे सासु, ले सासु, नारी चरित करी डारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढड़का रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सीख असमन मोरे। तबहु न बोल चोरी बड़ी पापनी, छड़ऊ श्वासकारी जनु सांपनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मणा ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तभी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही है। सभय रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपालु। लखनु भरतु रिपु दमनो, सुनी भा कुंवरी उर सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। केकई पूछ रही थी मंथरा से, क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो, कहो।
तो वो कुछ कहती नहीं है। तो फिर कैकई गुस्सा हो गई और मंथा से कहती है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, सब चारों भाई ठीक तो है। यह बात सुन के मंथरा को और पीड़ा हो गई। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी कुछ भेदभाव, जाति पाति कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।